हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो जैसे कि आप लोगों का 10th का रिजल्ट आ चुका है एंड आई होप अब आप सब लोगों ने अपनी स्ट्रीम का फाइनल डिसीजन ले लिया है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हैं, वेदर इट इज ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो हम लोग अपनी आज की क्लास में क्लास 11th की सोशियोलॉजी का सिलेबस, मतलब सोशियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ, अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो यू विल गेट द ऑप्शन कि आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये हम आज की क्लास में सोशियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस हम इसके चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। देखिए, तो सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए, सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है। 10th तक अकॉर्डिंग टू यू आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, अब यहाँ पे 11th में आपके सामने ये सब्जेक्ट आया। बट अगर मैं बताऊं, आपको पता है आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, बट अगर मैं बताऊं तो दिस इज वेरी इजी सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए ना ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है, जिसे आप पढ़ते आ रहे हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी से भी ज्यादा पुराना सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, इन सब से भी ज्यादा पुराना सब्जेक्ट है ये। जब आप पैदा हुए थे ना, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं जानते थे। आप फैमिली में ग्रो हुए, आप स्कूल में जाना स्टार्ट किया, छोटे मतलब प्राइमरी लेवल तक आप स्कूल गए हो ना, आपको तब तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको की नॉलेज नहीं थी। तब आप जो नॉलेज रख रहे थे ना, वो आपके पास नॉलेज थी सोशियोलॉजी की। जो कंसेप्ट आप अपने आसपास देख रहे थे, जो चीजें आपके आसपास हो रही थी, वो सब आपको कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी की कुछ ना कुछ नॉलेज दे रही थी। और अब हम 11th क्लास में इन सब चीजों को लिंक करेंगे कि कैसे अब तक की लाइफ में आपने सोशियोलॉजी के साथ डील किया है विदाउट नोइंग कि आपको फ्यूचर में ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज दिस इज ओनली अबाउट द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द होल क्लास। पूरी 11th क्लास में आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, हम सिर्फ यही इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी की मैं बात करूं तो हमारे पास दो पार्ट है, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी की मैं बात करूं, ठीक है, तो सब यूनिट में डिवाइड करा है प्रॉपर सिलेबस। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए यूनिट फर्स्ट जो आपकी है वो आपको बताएगी सोसाइटी है क्या एग्जैक्टली। देखिए, हम कहते हैं ना सोसाइटी अच्छी नहीं है, सोसाइटी है, कितना कॉमन वर्ड है जो हम जनरली यूज करते हैं। हम कहीं घर लेने जा रहे हैं, घर देखने जा रहे हैं, तो वी यूज्ड टू से यार ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, वी कैन नॉट लिव हियर, हम नहीं रह पाएंगे, सोसाइटी इज नॉट गुड। तो ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जिस सोसाइटी की आप लोग बात करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये जो सोशियोलॉजी है ये कैसे आया, कब आया, इसकी इमरजेंस कब हुई, कहाँ हुई, इंडिया में किसी ने चीजें, कुछ इवेंट हुए थे जो इंडिया में इस चीज का इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें हमें देखनी है। हमें प्रॉपर नेचर देखना है कि सोशियोलॉजी का क्या नेचर है और इसका क्या स्कोप है। ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं सोशियोलॉजी में, बेसिकली क्या होता है, ग्रुप होता है, लोग होते हैं, इंटरेक्शन होती है, फैमिली होती है, क्या है एग्जैक्टली ये सब कुछ। फिर रिलेशनशिप देखना है इसका अदर सोशल साइंस, मतलब आपको पता है हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है आपका, तो सोशियोलॉजी हिस्ट्री से कैसे लिंक है, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस से कैसे लिंक है, सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स से कैसे लिंक है, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी से कैसे लिंक है, क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, सब कुछ हम लोग चैप्टर जब करेंगे डिटेल में देख के चलेंगे कि ये सब सब्जेक्ट क्या होते हैं और सोशियोलॉजी का इनसे कनेक्शन क्या है और सोशियोलॉजी इनकी स्टडी में कैसे हेल्प करती है, इनसे कैसे सिमिलर है या मैं कहूंगी इनसे कैसे अलग है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सोशियोलॉजी का बाकी की सोशल साइंस से। फिर हम बात करते हैं यूनिट 2, जिसमें आपको बहुत सारे टर्म्स, कंसेप्ट बेसिक बताएगा सोशियोलॉजी के, जिसमें हम बहुत सारी मीनिंग्स देखेंगे, टर्म्स देखेंगे कि ये टर्म्स एग्जैक्टली जो हम अब तक यूज करते आए हैं ये हैं क्या चीजें। ग्रुप्स की बात करेंगे कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप आपको पता है नंबर ऑफ पीपल एक कलेक्टिव मैनर में काम कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो ग्रुप बन जाता है। लाइक इफ आई टॉक, तो आप लोग स्कूल में हो, सब लोग एक क्लास में हो, पढ़ रहे हो, एजुकेशन के लिए वर्क कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप। ठीक है, तो कितने टाइप के ग्रुप होते हैं, कैसे अलग अलग ग्रुप इवॉल्व होते हैं, ये सारी कहानी आपको देखनी है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड की मैं बात करूं तो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना। लाइक अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं तो क्या सारे बच्चे एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह पढ़ते हैं? नहीं, देयर आर डिफरेंट क्लासेस, आपके डिफरेंट क्लासेस है। उस क्लासेस के बाद भी उस क्लासेस में भी सेक्शंस डिवाइडेड है। ठीक है, क्या आप 11th में आए हैं, आप लोग ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं? नहीं, पहले तो उस ग्रुप में भी डिवीजन है, 11th के ग्रुप में भी डिवीजन है, आपकी तीनों साइड जो भी आपने ऑप्ट की है उसके बाद भी उसमें भी अलग अलग सेक्शन है। कॉमर्स में भी विद मैथ, विदाउट मैथ्स, बायो, नॉन बायो, मैथ्स, तो ये सब चीजें क्या है, डिवाइडेड है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, इसीलिए तो मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया। इसके अलावा हम स्ट्रैटिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस देखेंगे, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इनकम ग्रुप, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वेज और रीजंस जिस वजह से ये स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लोग स्टेटस एंड रोल का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, कि
पर्टिकुलरली किसका क्या स्टेटस है, और रोल मतलब फंक्शन क्या है, कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करके चल रहा है इन ग्रुप से रिलेटेड। फिर सोशल ग्रुप तो हमने देख ही लिया है, ये सारी चीजें हम देख के चलेंगे। उसके बाद में अब यूनिट 3 की बात करूं तो हम यहाँ बात करेंगे इंस्टीट्यूशंस की। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? देखो, इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रुप, लेकिन जिसकी एक प्रॉपर प्लेस है, जिसकी कोई प्रॉपर आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये हमें देखना है। तो फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये कंसेप्ट देखेंगे। फैमिली के टाइप्स, मैरिज के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, ये सब। किनशिप क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। किनशिप की मैं भी शॉर्ट में बात करूं, अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए वर्ड की, तो कुछ नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा तो बहुत बड़ा खानदान है, बेसिकली इतने लोग हैं हमारे खानदान में, मतलब फादर के मतलब जो है, मतलब दादाजी के भी भाई लोग थे इतने सारे, उनकी भी फैमिली है, फिर उन सबके हम लोग के फादर वगैरह के इतने सारे कजन, फिर अब हम लोग इतने सारे हो गए। तो दिस इज काइंड ऑफ कितना बड़ा खानदान हो गया। खानदान ऐसे ही तो बड़ा होता है ना, तो ये खानदान बड़ा हो गया। तो ये बड़े खानदान की जो बात होती है, ये सब किसमें हमें देखनी है? किनशिप में देखनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स प्रॉपर पॉलिटिक्स वर्ड नहीं है यहाँ पे, पॉलिटिकल चीजों का इंस्टीट्यूशन, ग्रुपिज्म, इन सबसे क्या रिलेशन है। रिलीजन कैसे इन चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, व्हाट आर द पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट हियर। एजुकेशन कैसे ग्रुप में हेल्प करती है, इंस्टीट्यूशन बनाने में हेल्प कर रही है। ये सब कंसेप्ट हम लोग यहाँ इस यूनिट 3 में देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द यूनिट 4। यूनिट 4 में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, यूनिट 4 में वी आर गोइंग टू डिस्कस कल्चर एंड सोशलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द होल सोशियोलॉजी। कल्चर क्या होता है, हम लोग कल्चर को देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली इज कल्चर। आप बात करते रहते हो कि यार हमारे कल्चर में नहीं है, ये चीज नहीं है, वेरी कॉमन वर्ड, लेकिन अभी तक डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई है कभी भी इस चीज के बारे में। तो वी विल इन डिटेल डिस्कस दिस वर्ड कल्चर, व्हाट एग्जैक्टली कल्चर इज। कल्चर किस बेसिस पे आप कह रहे हो कल्चर क्या है, तो कल्चर के क्या क्या डायमेंशन है, जो रूल्स आप फॉलो करते हो, जो ट्रेडिशन आपके यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, जो रिलीजन आप मानते हो, तो क्या कल्चर के क्या डायमेंशन है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन आप जब से पैदा हुए हो ना, तब से ये कंसेप्ट चल रहा है, तब से आप सोशलाइजेशन करते आए हो। पेरेंट्स ने, फैमिली ने आपको बहुत सारी वैल्यू सिखाई, आप बात करना सीखे, आप इंटरेक्ट करना सीखे, लोगों से मिलना सीखे, फिर स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो बहुत से लोग आए हैं, बहुत से फेजेस आए हैं लाइफ में जहां से हम सोशलाइज होते रहे हैं। वर्ड आप यूज करते हो ना, वो बंदा बोलता नहीं है, वो पर्सन ज्यादा नहीं बोलता है, ज्यादा सोशलाइज नहीं है वो। तो सोशलाइज नहीं है और होने में क्या डिफरेंस होता है कि कैसे आप सोसाइटी में रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीजों को लेके, ठीक है। उसके बाद सोशलाइजेशन के क्या एजेंट होते हैं और किस तरीके से सोशलाइजेशन होता है, विल लुक दिस। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 की, इस बुक के लास्ट यूनिट की, जो है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड मतलब जब भी हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। आपको पता है सेंसस भी होता है, जनगणना होती है, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में चाहिए होती है। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो भी पहले मार्केट का सर्वे करती है। तो इस कंसेप्ट में रिसर्च इज रिक्वायर्ड। तो ये जो रिसर्च के कंसेप्ट होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में देखने हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, मेथड्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सर्वे, सब क्या होते हैं, विल डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट को डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ये सब क्या होता है। फील्ड वर्क क्या होता है, मतलब जाके फील्ड स्टडी करना। आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हो तो उस फील्ड में जाना एंड देन उस चीज की स्टडी करना कि क्या चीज चल रही है, और उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट और कंक्लूजन प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी यूनिट 6 आ जाती है हमारी। यहाँ पे आपको पढ़ना है सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी में स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखो थोड़ी लिंक है चीजें, ऑल्दो कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है सब सेम है, बट स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट वहां भी था, तो हम यहाँ से लिंक करेंगे। फिर सोशल प्रोसेस, कुछ की कॉपरेशन क्या होता है, बचपन से कहते हैं ना कॉपरेट करके चलो, घर में आप लोगों के साथ रह रहे हो, उनके साथ कॉपरेट करो, स्कूल जाओगे टीचर्स के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, यू हैव टू कॉपरेट। फिर कंपटीशन, नंबर है, फर्स्ट आना है, उसके इतने नंबर आ गए, मेरे नहीं आए, तो बहुत बेसिक से ये सब स्टार्ट होता है। आप लोग देखोगे कितना आराम से हम लोग लिंक करके सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है। कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, अरे आपस में दोस्त से लड़ाई हो गई, आज घर पे ये बात हो गई, भाई बहनों से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, हम एग्री नहीं करते इस चीजों से, तो कॉन्फ्लिक्ट कैन हैपन। कॉन्फ्लिक्ट भी एक पार्ट है इस चीज का, तो कॉन्फ्लिक्ट कैन हैपन। उसके बाद यूनिट 7 की हम बात करेंगे सोशल चेंज। सोसाइटी में चेंज क्या होते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, क्या कारण होता है चेंज के, और चेंज होने के बाद इनके कॉन्सिक्वेंसेज, इनके आफ्टर इफेक्ट क्या निकल के आते हैं। देन वी विल स्टडी सोशल ऑर्डर। देखो अर्लियर टाइम पे सोसाइटी की बात करूं तो आपको पता है कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की चलती थी, तो यहाँ पे बेसिकली हम कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की देखेंगे कि कौन सुपीरियर था, कौन कैसे गवर्न करता था, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिटेल में देखनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे विलेज, टाउन और सिटी की। विलेज क्या है, टाउन क्या है, सिटी क्या है, यहाँ पे लोग कैसे अलग अलग तरीके से सोशलाइज हो रहे हैं। आप आज भी देखोगे ना, गाँव में लोग बैठ के बात कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते, थोड़ा बहुत हो जाता है। शहर में किसके पास टाइम है, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, उनके पास ही टाइम नहीं है आपस में बात करने का, राइट।
अब तो सिचुएशन डिफरेंट है, देखो कोरोना ने मौका दिया है कि आप जिनको नहीं जान रहे थे ना अपने घर के मेंबर को, उनको भी जानो। नाउ द सिचुएशन आई नो इज डिफरेंट, बट स्टिल अभी ये सब ओवर होते ही फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कहने की बातें हैं, चीजें चेंज नहीं होंगी, ऑल्दो सब लोगों को भागना है, फिर वही फॉर द टाइम बिंग चीजें चेंज हुई है, पॉज लगा है, आपको टाइम मिला है चीजों को सोचने का, तो दिस इज द थिंग। उसके बाद हमको बात करना है सोशल ऑर्डर, मतलब सोसाइटी में ऑर्डर चेंज, रूरल अर्बन एरिया का अलग अलग। मैं भी गांव शहर की जो बात कर रही थी, तो यहाँ पे वी विल हैव टू डिस्कस रूरल और अर्बन एरिया के बारे में सेपरेटली ये सारी चीजें। फिर यूनिट 8 में एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। एनवायरमेंट भी पता है ना, पेड़ लगाओ, पेड़ नहीं तोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पौधों को पानी दो, ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। छोटे पे बता दिया जाता है ऑक्सीजन दे रहे हैं पेड़ हमें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एनवायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंट में क्राइसिस क्या क्या चल रहे हैं और लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब तो रियलाइज हो गया ना हमें कोरोना के टाइम पे एयर पोल्यूशन कितना क्लीन, मतलब आसमान कितना क्लीन दिख रहा था, तो इट इज वी पीपल हु आर डूइंग द हार्म टू द एनवायरमेंट। हम लोग हैं जो एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, सो वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू थिंक, और हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो एनवायरमेंट हार्म करके हम एनवायरमेंट का कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। एनवायरमेंट का हार्म करना मीन्स अपना खुद का हार्म करना। हम खुद अपनी जो है ना, वो होता है ना कि जैसे डाइंग फेज की तरफ हम लोग खुद वॉक कर करके जा रहे हैं और मजे से जा रहे हैं, जान पूछ के बाजे गाजे बजा बजा के जा रहे हैं हम लोग, और ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉप कि हम लोग रुक जाएं और अब चीजें करेक्ट करें। ठीक है, तो दिस वी विल थिंक कि हम क्या कर सकते हैं अपने पार्ट पे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज आप यूज कर लो, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। अपनी आने वाली जनरेशन, बच्चों का जब तक टाइम आएगा, पानी नहीं मिलेगा उन्हें पीने के लिए, भैया टैबलेट्स खा के, सप्लीमेंट्स लेके बॉडी में पानी की कमी पूरी करो आप। ठीक है, तो ये चीज है हमारी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडियन सोशोलॉजिस्ट। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये सोशोलॉजिस्ट ने, ये यूनिट ऊपर नीचे हो गई है। पहले वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं कि ये जो पर्सन है, इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है इन टॉपिक्स के बारे में, जो भी हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, तो हमें इनकी आइडियोलॉजी पूरी डिटेल में पढ़नी है कि व्हाट डज कार्ल मार्क्स सेड अबाउट द डिफरेंट टॉपिक, एमिली डर्किन क्या कहते हैं, मैक्स वेबर क्या कहते हैं। एंड इसी तरीके से देयर आर इंडियन सोशोलॉजिस्ट टू, जैसे जीएस घुरे, डीपी मुखर्जी, AR देसाई और MN श्रीनिवास की, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में क्या कहते हैं, दैट वी हैव टू थिंक। और ये हम डिस्कस करके प्रॉपर इस चैप्टर में, अपने पूरे साल का ही हमारा सिलेबस है जिससे हमें कवर करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपनी अगली वीडियोस में नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और इसको हम रेगुलरली कवर करके चलेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।